बात ये है कि आप दोनों के जाने के बाद इस घर में एक लड़का आता है। हाथ रखो और बताओ कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ। एक दफा आया था। नाम क्या है उसका? शामी। हम पसंद करते एक दूसरे को। एक रिश्ता आया है रुबाब के लिए। 2 दिन का वक्त लिया मैंने भाई से। उस 2 दिन में अपने घर वालों को ला सकते हो तो ठीक, वरना मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम इस तरह रुस्वा करोगे। मैं क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये मासूमियत, इसी मासूमियत की वजह से तो कभी हमें शक नहीं हुआ कि ये पढ़ाई के बहाने करती क्या रही है। अभी ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम तो आहिस्ता आवाज में बात करो मुझसे। तुम लोगों को पता नहीं है कि जब तुम लोग जाते थे तो इस घर में होता क्या था। मैं तो बोल भी नहीं सकती। अगर अब्बा जी जिंदा होते तो उन पे क्या गुजरती? बात क्या है बताएं मुझे। मैं बताती हूँ। भाभी के कान भरे हैं किसी ने। यकीनन रशीदा खाला होंगी। अगर बात सिर्फ रशीदा खाला तक होती ना तो मैं इसकी जुबान खुद बंद कर देता। क्या बात है फिर? बात ये है कि आप दोनों के जाने के बाद इस घर में एक लड़का आता है। भाभी को लिहाज होता है किसी चीज का, वो है। आप में क्या बात कर रही हैं? ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है। अगर वो गलत कह रही है ना तो साबित करे। ये गलत ही कह रही है। साबित करो फिर। कैसे साबित करूं? मैं तो साबित कर सकती हूँ कि मैं गलत नहीं कह रही। एक लड़का बाइक पे आया था जिसको हाथ पकड़ के ये घर के अंदर लेके आई थी। रशीदा खाला ने खुद देखा है। एक तो ये रशीदा खाला को पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे। कोई दुश्मनी नहीं है उन्हें हमसे। उन्होंने हमारी इज्जतें बचाई हैं, वरना अगर वो ना बताती ना तो इस घर में जो कुछ चल। अभी बस झूठ बोलती है वो। पता नहीं क्या बदले ले रही है हमसे। झूठ बोल रही है ना। मैं बताती हूँ अभी कि क्या झूठ है और क्या सच है। रुको तुम लोग, हाथ रखो इस पे, हाथ रखो और बताओ कि मैं गलत कह रही हूँ और कोई लड़का नहीं आया था यहाँ पे। बोलो, हाथ रखो। बिना बीच में कुरान को मत खिलाओ। क्यों नहीं लाऊं मैं कुरान को बीच में? रखो हाथ इस पे। एक दफा आया था। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा क्लास फेलो है वो। अब्बा की ताजियत के लिए आया था। अच्छा, क्लास फेलो जिसके घर से अब्बा जी की ताजियत के लिए किसी को आने की तौफीक ही नहीं हुई, वो क्लास फेलो। अम्मी यहाँ पे नहीं है, होती तो जरूर आती। लेकिन क्यों? लेकिन अब नहीं। मैं करीम चाचा से बात करता हूँ। अब्बा जी उनके बेटे को पसंद करते थे ना। इस वक्त उससे बेहतर कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे लिए। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। रुबाब तुम अंदर जाओ। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी अकबर। रुबाब अंदर जाओ। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। ये घर से बाहर जानी नहीं चाहिए। पढ़ाई खत्म, यूनिवर्सिटी खत्म, बस। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। उसे डिग्री तो कंप्लीट कर लेने थे अपनी। मैं और रिस्क नहीं ले सकता। आप लोग एक दफा सोचे तो सही उसकी बात पे। हो सकता है वो लड़का वाकई ताजियत के लिए आया हो। अच्छा, अब ये उसकी बेशर्मी की हिमायत भी करेगा। ओ भाई, इस बेगैरती में तो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती ना। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही बेगैरती हो गई है भाई। बस मैं कल से यूनिवर्सिटी जरूर जाऊंगी। नहीं जाओगी तुम। पर तुम भी। तुम्हारा उस लड़के से ताल्लुक क्लास फेलोज वाला नहीं है। नाम क्या है उसका? शामी। शामी नाम है उसका। हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम क्या है उसके लिए? क्या हो गया भाई? रुबाब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जत पर कोई आंच है। मैं ये चाह रहा था कि आप अभी करीम चाचा से बात मत करें। अकमल, तुम्हें क्या लगता है वो लड़का संजीदा है? रुको जरा। जो हमारे इतने बड़े दुख में अपने घर से किसी को न लाया, वो बेवकूफ बना रहा है रुबाब को। हमें रुबाब को कुछ वक्त देना चाहिए। वक्त तो दिया था अब्बा जी ने, पूरे 1 हफ्ते का। कहा था कि उस लड़के को कहो घर से रिश्ता लेकर आ जाए। नहीं आए। तुमने पहले तो नहीं बताया मुझे? मैंने कहा अब जब वो आ जाएंगे रिश्ता लेके तो सबको पता चल ही जाएगा। मुझे तो पहले दिन से यकीन था कि ये सब रुबाब की खुशफहमियां हैं। वो क्यों आएगा? आपको ये यकीन क्यों था? अरे भाई, इतना पैसे वाला लड़का है वो। अब इतना बड़ा अमीरजादा यहाँ रिश्ता लेके क्यों आएगा? मुझे तो हैरत है, ये सब कुछ हो क्या रहा है इस घर में? प्लीज कुछ दिन इंतजार कर ले। अगर वो लोग 2 दिन तक नहीं आए तो फिर मुझे इल्जाम मत देना। तुम्हारा हमारे दुख में शरीक होने से ये साबित होता है कि तुम्हें परवाह तो है। लेकिन मैं आगे की बात करने हैं। हर भाई को अपनी बहन बहुत अजीज होती है। वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहीं उसे झूठे आसरे या दिलासे तो नहीं दे रहे ना? नहीं, आपको राबी ने कहा है ऐसा? राबी ने कहा होता तो यहाँ कभी भी ना आता। बहुत एतबार है उसे तुम पर। उसके एतबार का मान रख सकते हो? मैं उसे मोहब्बत करने से ज्यादा उसकी इज्जत करता हूँ।
कभी टूटने नहीं दूंगा उसका एतबार है, मेरा वादा है आपसे। एक रिश्ता आया है रुबाब के लिए। अब्बा जी उस रिश्ते के हक में थे, इसीलिए भाई और भाभी भी यही चाहते हैं। 2 दिन का वक्त लिया मैंने भाई से। उस 2 दिन में अपने घर वालों को ला सकते हो तो ठीक, वरना मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। और शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आ गया। मैं तो कपड़े उतारने ही आ रही थी बाहर, रंग खराब हो जाता है ना इनका। अगर धुल गए थे तो उतर भी जाने थे, आप सो जाएं। सो जाए, सोना आराम करना अब हमारी किस्मत में नहीं है बीबी। ताज से बस यही दुआ है कि जो भी हो ना तुम्हारे हक में बेहतर हो बस। आपको वाकई लगता है कि मैं घर पे अकेली होंगी तो किसी को भी घर पर बुला लूंगी? कोई भी लड़की घर पे अकेली होगी और कोई जवान लड़का उसे मिलने आएगा तो मैं तो क्या सारी दुनिया एक ही जैसा सोचेगी। ना मैंने ऐसा सोचा था ना आने वाले ने। उसकी तो तुम रहने ही दो। 2 दिन दिए अजमल ने अकमल को, देखते हैं क्या मुआवजा होता है इन 2 दिनों में। किस बात के? तुम्हें नहीं बताया अकमल ने? उम्मीद हार बैठा होगा वो भी वैसे, कि जो लड़का इतने दिन तक रिश्ता नहीं लेके आया वो 2 दिन में क्या ही कर लेगा है। और ना ला सका 2 दिन में तो फिर क्यों न, वही होगा जो अब्बा जी चाहते थे। उनकी तो जान ले ली ना तुमने, अपने भाई पे रहम कर लेना प्लीज। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। राबी, जो भी मुश्किल आएगी हम इकट्ठे सामना करेंगे उसका, तुम अकेली नहीं हो। नहीं कर सकते। मैंने मना किया था तुम्हें उस दिन घर आने से, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। तुम्हारी उस एक हरकत की वजह से मेरे किरदार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं मेरे ऊपर। मेरे पास तो अपनी सफाई देने के लिए भी कुछ नहीं है अपने घर वालों को। ऐसी बात नहीं है राबी, अकमल को बड़ा ख्याल है तुम्हारा, वो आया था मेरे पास। क्यों? वो क्यों आया था? मुझे कह रहा था कि 2 दिन का टाइम है, अगर कुछ कर सकते हो तो जिंदगी कर लो अपने नाम। तो फिर कुछ कर सकते हो तो कर लो। करने जा रहा हूं मैं। कहाँ? अपने हिस्से की जिंदगी मांगने। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझसे कुछ मांगना था। जान भी मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। रूबा, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। आपने तो वाकई जान ही मांग ली। रूबा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं जी सकता उसके बगैर। मैंने अम्मी को बोला उससे घर जाने के लिए, लेकिन अम्मी जाने को तैयार नहीं और उससे घर वाले और इंतजार नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आएगी ना तो मैं खुद की जान ले लूंगा। प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं नहीं कर सकता हूँ ये। बड़ा मान था तुम्हारे बेटे पर, सब मिट्टी में मिल गया। क्या हुआ आपा, खैरियत है? शामिर अरूबा से शादी नहीं करना चाहता था, तुमने ये बात हमसे छुपाई, इसीलिए हमसे उखड़ा उखड़ा रहता था। कभी सीधे मुंह बात नहीं की उसने हमसे। तुम्हें लगता था कि हमें कानो कान खबर नहीं होगी। मुझे पता चला है कि वो यूनिवर्सिटी में किसी लड़की को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। नहीं नहीं आपा, नादान है वो, समझ जाएगा, मैं समझा लूंगी उसको। नहीं, तुम समझो, हम तो अब समझ गए हैं। अब मेरी बच्ची की जिंदगी के साथ खेल नहीं होगा। हो गए खुश? मुश्किलें आसान हो गई तुम्हारी? तो क्या करता? आपके वादे की खातिर राबी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता था ना। अरूबा की तो कर दी ना। तो मुझसे भी बेहतर रिश्ता मिल जाएगा, मैं ढूंढूंगा ना, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ उसकी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेने की, और उस पर कोई एहसान करने की कोशिश ना करना। अगर किसी और के बजाय उन्हें तुमसे पता चलता ना
तो मैं भूल जाती कि मेरा बेटा। तो शुक्र है अल्लाह ने इज्जत रख ली, उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। तुम आजाद हो, अब जो चाहो करो, तुम्हारी जिंदगी है, तुमने गुजारनी है। जो फैसला करो मुझे बता देना, जहां जाना होगा मैं चली जाऊंगी। देखिए दियारे यार पीर और मंगल रात 8 बजे।